वो जगह है जहाँ 17 नवंबर 2008 में मैं पहली दफा आई थी और इस जगह से बड़ी मेरी खट्टी मीठी शाशलिक सी यादें हैं। 17 नवंबर नहीं, 23 नवंबर। ओए अल्लाह, शादी के 15 साल बाद मैं अपनी भूल गई और अपनी ढंग की एनिवर्सरी बता रही हूँ। और जब कुछ समझ नहीं आता क्या पकाना है और कुछ पकाने को दिल ना करे तो हम यहाँ आ जाते हैं, वो बाद में सोचते हैं खाना क्या, क्योंकि सभी बेहतरीन है। अच्छा, जो सज्जी मॉडल है ना, अब चूंकि मेरा प्रोफेशन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, तो सेल्स की जो टीम होती है ना, महीने के आखिर में वो इसी सज्जी की तरह ऐसे लगी होती है सीट पर, और इतना ही सेल उनको सेल्स प्रेशर का आ रहा होता है। सारा दिन इसने मुझे फाका करवाया और लिक्विड्स पे रखा था। अभी मैंने सारा रगड़ जाना है। इससे मजे की बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। यकीन करें, इन चावलों की जो खुशबू और इसमें जो आलू बुखारे का टेस्ट होता है। अच्छा, जो चीज खुल रही है हर चीज का जायका मैं महसूस कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज ये व्लॉग हम अपने नए हार्डवेयर से शूट कर रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली जो कन्वेंशनल DSLR है उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो आज हम एक नई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं नए इक्विपमेंट के साथ, और चेक करते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। और आज हम एक स्पेशल जगह पे जा रहे हैं, वो जगह जहाँ पे पहले मैं रहा करता था। तब उस जगह पे इतना कुछ नहीं था, और अब वो काफ़ी ज़्यादा गुंजान आबाद हो चुकी है। वो जगह है जहाँ 17 नवंबर 2008 में मैं पहली दफा आई थी और इस जगह से बड़ी मेरी खट्टी मीठी शाशलिक सी यादें हैं। 17 नवंबर नहीं, 23 नवंबर। ओए अल्लाह, शादी के 15 साल बाद मैं अपनी भूल गई और अपनी ढंग की एनिवर्सरी बता रही हूँ। तो वो तो भाई ये देख लें, मेरे दिमागी हालत ये हुई हुई है। लोग कहते हैं कि जो शोहर होता है वो भूल जाता है डेट। आज मैं भूल गई हूँ। ये कैमरा में रिकॉर्डिंग है कि मैंने अपनी एनिवर्सरी भूल गई हूँ। शायद यहाँ आने का कमाल है। अच्छा, ये जो जगह है ये रहमत चौक है, वाबडे टाउन, और ये है वो मुकाम अल शेख। ये पहले यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ये सब खाली था, और अब यहाँ पे पाँव रखने की जगह भी नहीं होती, कड़मस पड़ा हुआ है। और इस टाइम यहाँ पे वर्किंग डे है, लेकिन रश फुल दबा है। 5:45 हो गए हैं और यहाँ रश देखें। और ये है जी आज का हमारा काबा स्पॉट। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. अब कुछ समझ नहीं आता क्या पकाना है और कुछ पकाने को दिल ना करे तो हम यहाँ आ जाते हैं, वो बाद में सोचते हैं खाना क्या, क्योंकि सभी बेहतरीन है। और अच्छा, मैं ये भी बताओ, जब हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं था तो फिर हम आधी रात को क्या खाते थे? तब हम आधी रात में हमारे पास एक ही ऑप्शन थी, मुन्ना भाई बर्गर की। और हफ्ते में एक दफा फूड पॉइजनिंग होती थी। 6 दिन हम लोग वादा करते थे खुद से अब नहीं खाना, लेकिन फिर वही खाते थे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं थी। और यहाँ कुछ भी नहीं होता था, मतलब कुछ भी नहीं। इस वक्त आते हुए यहाँ पर डर लगता था कि बंदा ही नहीं होता था। और अब देखें, पार्किंग की जगह ही नहीं है। तो जी क्या क्या लगा रहे हैं? सर हम चिकन कबाब लगा रहे हैं, चिकन रेशमी कबाब लगा रहे हैं, चिकन चीज़ कबाब लगा रहे हैं, बेक कबाब लगा रहे हैं, मटर कबाब लगा रहे हैं, चिकन बोटी है, मलाई बोटी है, चिकन लेग पीस है, चिकन ब्रेस्ट पीस है। और अभी इस वक्त कौन कौन सी इस पे वो चिकन की वैरायटी लगी हुई है? ये इस टाइम ये चिकन ये बोनलेस लगा हुआ है, सारा बोनलेस लगा हुआ है। ये सारा बोनलेस लगा हुआ है। जरा इस तरफ आए सही, ये देखें, मलाइयाँ ही मलाइयाँ। एक तो बोटियां मलाई जैसी, ऊपर मलाइयाँ लगी हुई। ये वाला खाना, मलाई बोटी होती है। स्पेशल मलाई बोटी जो कि मुंह में घुल जाए। सजियां ही सजियां। अच्छा, जो सज्जी मॉडल है ना, अब चूंकि मेरा प्रोफेशन सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, तो सेल्स की जो टीम होती है ना, महीने के आखिर में वो इसी सज्जी की तरह ऐसे लगी होती है सीट पर, और इतना ही सेल उनको सेल्स प्रेशर का आ रहा होता है। ये बन रहे हैं शौरमे, जो मैंने इसी लाहौर में, इसी मार्केट में जो जिंदगी का पहला शौरमा खाया था वो यहीं खाया था। उससे पहले मैं क्या खाती थी? उससे पहले मैं खाती थी दाल मूंग छोले।
यहाँ पे फूड की, देसी फूड की इस हद तक शदीद किस्म की वैरायटी है कि हनी डाल देती है। और ये इनका सैलेड चाट और दही सेक्शन है, भल्ले वाला सेक्शन है। और इससे मजे की चाट, सैलेड और दही भल्ले, गोलगप्पे मैंने कहीं नहीं खाए, मतलब कि बेस्ट है लाहौर का ये। सामने क्या नजर आ रहा है? हमने रेनबो। और यही नीचे जो तुम्हारी खुराक पड़ी हुई है। अच्छा ये देखें, ये कितनी खूबसूरत है फ्रूट चाट, क्रीम और चाट। खूबसूरती के अलावा ये साफ सुथरी कितनी है। मतलब देख के दिल चाह रहा है कि इसको देखते ही जाएं। खाना तो ठीक है बाद में है, लेकिन आप उसको देखें, उसकी किस हद तक वो हाइजेनिक है, चीजें किस तरीके से उन लोगों ने रखी हुई हैं। पता नहीं कितने सालों से हम ये खा रहे हैं और दिल नहीं भरता। अब तुम ये बताओ कि जायके ऐसे भी बनते हैं? हाँ, जायके ऐसे भी बनते हैं। इससे मजे की बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। यकीन करें, इन चावलों की जो खुशबू और इसमें जो आलू बुखारे का टेस्ट होता है। अच्छा, जो चीज खुल रही है हर चीज का जायका मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि इनकी हर चीज मैंने खाई है और बेतहाशा खाई है। और ये साधारण बिरयानी नहीं है, ये डिफरेंट होती है, इसमें बहुत ब्रोस्ट डिफरेंट पीस है, होता है। ब्रोस्ट पीस होते हैं और उसपे तिल लगे होते हैं। एग्जैक्टली और ये ये है जी देखें, वो पीस तिल चिकन का वाले। जो इसके ऊपर, और इसके अंदर सिर्फ ड्रम स्टिक्स होती हैं। ये वो खुशनसीब कुकड़ हैं जो देगी पीस के तौर पे यहाँ पे वो देखें सजदे में गया, इनको एजाज हासिल है। वो शुक्र के सजदे अदा कर रहे हैं कि आज इसको मैंने खा जाना है। जी मेन्यू आ गया, और मेन्यू अच्छा खासा सेहतमंद किस्म का तवील, और इसकी ये दो साइड्स हैं। इसमें मटन, देगी रोस्ट की डिफरेंट वैरायटी, इसके अलावा समोसे, हलवा पूरी और पता नहीं क्या क्या। ये खालिस्तान मेरी खुराक है। और हम जो मुल्तानी है ना, सुबह दोपहर शाम दिन में 3-4 बार दही बल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे खा सकते हैं और बोर भी नहीं होते। ये देखें, ये है हमारी फ्रूट चाट। एक सुकून सा उतर गया अंदर। वैसे हरम के बगैर ना ये खाने का मजा नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ना ये थोड़ी सी मीठी चटनी तंग करती है लाहौर के गोलगप्पों में, दही बड़ों में, क्योंकि मुल्तान में हमारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है कि मीठी चटनी नहीं होती। लेकिन फिर भी दही भल्ले तो दही भल्ले होते हैं ना। ये कह रहे थे कि लाहौर के दही भल्लों के अंदर मीठी चटनी क्यों होती है? की बात ये कि मीठी चटनी का एक अपना स्वैग है। जिस तरह जर्दा पुलाव तुम खाती हो मिक्स करके। मिक्स करके, तो ये भी एक उसी तरह का क्रॉस है। लेकिन अब मैं सबर शुक्र से ये मीठी चटनी वाले दही भल्ले खाती होती हूँ। ये देखें जी, हमारी सज्जी आ गई। अच्छा, लाहौर की सज्जी की जो सबसे मजे की चीज है ना, वो ये कि मिट्टी के थाल में सर्व होती है। लेकिन ये लोग बोटी को छुपा के बहुत ज्यादती करते हैं। जरा बोटी निकाले ना छड़क के। हाँ, हाथ से गरम छड़क के शदीद निकाले किस्म ना, की। ये जबरदस्त। मिट्टी के थाल में, मिट्टी की प्लेट में खाने का ना मजा ही अलग है। वैसे मेरी अपनी फूड भी कस्टमाइज्ड सारी जो है ना मिट्टी के बर्तनों में होती है। तो ये भी बताओ क्या बताऊं? कि जब हम मुल्तान में पहली दफ़ा सब्जी खाने गए और उसने सब्जी के साथ रोटी रखी, सज्जी के साथ रोटी और रख दी मैंने उससे एक ही बात की, जी। मतलब पी के है क्या? भाई सज्जी के चाप, मतलब मुझे, मैं अक्सर वो देते हैं, ये वो कौन सी है जो केएफसी के सामने है, सज्जी वाला। और हम स्पॉन्सर करेंगे फिर उनका नाम बताना। अच्छा, नाम नहीं बताना। तो वो मैं सोची थी, क्या चावलों को रोटी के साथ खाना है? चावलों की रोटी के साथ नहीं, वो चावल देती नहीं है, वो रोटी के साथ सब्जी दे देती। ये देखें जी, खुशबूदार मजेदार सब्जी। इनके चावलों में जो यखनी का जायका है ना, उफ, वो मैं बता नहीं सकती। ये बंदा अकेले अकेले मीठी चटनी वाले दही भल्ले खा रहा है। आज से समझे सख्त डाइटिंग करानी शुरू कर दी है। आज सुबह से हमने क्या, एक उबला हुआ अंडा खाया, ब्लैक कॉफी पी है और दाल का सूप। अब मैं खाऊंगी ना, अब खाए। क्योंकि आगे हमारी कैलोरीज- एनिवर्सरी आने वाली थोड़े दिन तक, तो उसके लिए टारगेट गोल सेट किया हुआ है जी। दोनों ने कि पतला होना है। मेरा टिड अंदर जाना है।
और काफी मोटा हो गया। आज के व्लॉग की खास बात है कि मुझे अपनी एनिवर्सरी की डेट ही भूल गई है। अब ये देख लें कि मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूँ। अब हमें सिर्फ बिलों की डेट याद रहती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको फलों की अब डिटेल बताऊं। ये पपाया, इसके बाद अमरूद है, सेब है, अनार है, केला है और बस। अच्छा ये अगर, हाँ जी अमरूद ही है, नाशपाती नहीं है। दही बल्लों में प्याज है, टमाटर है, गाजर है, चटनी है, बल्ले हैं, बूंदी है, आलू है। लेकिन लाहौर के दही बड़ों में चने नहीं होते। मुल्तान में हम लोग वैसे ही एक्स्ट्रा चने डलवाते हैं। लाहौर में चना चाट अलग होती है। नहीं, हम वहाँ पे ना अलग से चने डलवाते हैं 20 रुपए के। और तुमने ये नहीं बताया कि इसमें चाट मसाला भी है। मीठी चटनी भी है मीठी जो कि चटनी मैं तो नहीं होती खाती। है। मीठी चटनी लाजमी होती है। मुल्तान के दही भल्लों में नहीं होती। मुल्तानी और जल्दी से बताओ, होती है कि नहीं होती? चटपटा चिकन टिक्का हमारा आ चुका है और नान रोटी कुछ नहीं मंगाई क्योंकि हम डाइटिंग कर रहे हैं। सिर्फ प्रोटीन, हाई प्रोटीन। अब इस पे अपना रिव्यू भी दें, कीमती रिव्यू। इसका रिव्यू मैं आपसे लूंगी चल क्योंकि आज मैं थोड़ी सी वेजिटेरियन हुई हुई हूँ। ये है, ये टूटी बोटी। अभी मैं बोटी पसंद कर रहा हूँ। अच्छा, बोटी पसंद कर रहे हैं तुम्हें तो लड़की। मैंने बगैर देखे पसंद कर दिया। ओहो, ये जा रहा है लेमन। हम दोनों की पहली मर्तबा फेस टू फेस बात बारात से वापसी पे हुई थी, जब ये मुकम्मल तौर पे बेघाटे फिट हो गई। बड़ी सर्दी थी लाहौर में। मुल्तान से निकले थे, कुछ और टेम्परेचर था और लाहौर पहुंचते साथ ही गाड़ी का दरवाजा खुला और ठंड लगी। अब ये इतना मजे कर रहा हूँ कि ये अपनी तरीके का अपनी मिसाल है। यहाँ की हर चीज में एक अलग जायका है और ये जितना मर्जी खा लो, बिल बहुत मुनासिब बनता है। और मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोगों ने यहाँ जरूर आना है। जब इस चिकन के अंदर जो इसकी आउटर लेयर है ये थोड़ी क्रिस्पी है और अंदर से ये उतना ही जूसी है, और जो फ्लेवर्स हैं वो इसके बिल्कुल एंड तक है। तानी करना फोर्स डाइटिंग से आप पाड़ने मुर्गे। तो इसका तुमने एक्सरे कर दिया बिल्कुल। मैं आखिरी वाली खाती हूँ। हो गया खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने फुल इंजॉय करके पेट भर के खाया, और ये हमारा फेवरेट फूड स्पॉट है हमारे घर के नियरेस्ट रेडियस के अंदर। और जो खाना हमारा बच जाता है तो हम उसको ज़ाया नहीं करते, वो इस तरीके से हम लेफ़्ट ओवर्स पैक करवा लेते हैं और वो हम नेक्स्ट डे या जब भी हमारा दिल करता है हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। रुको जरा, सबर करो।